जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनाने लगी हूँ आज मटन कढ़ाई। ये स्पेशल मैंने कहा आपके साथ मैं इस रेसिपी को शेयर कर लूँ। तो इसके लिए तकरीबन 1.5 किलो जो है ये मटन है, प्याज का पेस्ट है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर का पेस्ट है और ये बादियन का एक फूल है। जी ये देखिए बादियन का फूल है, जायफल है और गरम मसाला है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मटन है इसको मैं अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लूँगी। आप मेरे साथ ही रहिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जी तो देखें ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर बीफ को डालूँगी, सॉरी मटन है, और इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर दूँगी। जी तो मटर मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। जी तो ये देखें इधर मटन को मैंने फ्राई कर लिया है तकरीबन 5 से 6 मिनट। अब मैं इसको निकाल लूँगी। जी अब इसी ऑयल में दोबारा मैं प्याज का पेस्ट डाल दूँगी। जी प्याज का पेस्ट डाल दिया मैंने। अब मैं इसको फ्राई करूँगी हल्का सा। जी प्याज का पेस्ट जो है वो मैंने डाल लिया, वो फ्राई हो गया। मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसको भी फ्राई कर लूँगी। जी अब लहसुन अदरक पेस्ट के अंदर मैं रेड मिर्च पाउडर डालूँगी, नमक डालूँगी, हल्दी, बादियान के फूल, गरम मसाला, तेज़पात, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जी तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर टमाटर का पेस्ट, भून लूँगी। जी मसाले को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं दोबारा से फ्राई किया हुआ मटन इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जी इधर मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया है। 5 मिनट में और अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं डालूँगी इसमें पानी, 1 गिलास पानी मैंने डाल लिया। मैं इसको कवर कर दूँगी। जी तो देखिए माशाल्लाह से हमारी रेसिपी मटन कढ़ाई रेडी हो गई। अब मैं इसमें 3 सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी और इसको डिश आउट करके आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो देखें माशाल्लाह से मेरी इधर मटन कढ़ाई जो है रेडी हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ईद की खुशियों में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।